अमा बान लकल ऐब। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला इलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम मेरी प्यारी प्यारी बहनों, आप लोग कैसी हैं? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खुश होंगे, खुशहाल अपनी अपनी ज़िंदगियों में होंगे। तो मैं भी बहुत ज़्यादा अच्छी हूँ और आज बहुत ज़्यादा मेरा जो है ना मतलब मूड बहुत ज़्यादा अच्छा था, फ्रेश फ्रेश सा फील कर रही थी। तो सोचा आज ऐसा करती हूँ कि जो है ना अपने घर की थोड़ा सा मतलब डीप क्लीनिंग कर देती हूँ। जब इंसान का मूड अच्छा होता है ना तो कुछ ना कुछ मतलब दिमाग में चलता है उसके। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज अल्लाह तो मतलब से यही दुआ है कि भाई मेरा रोज़ ही मूड अच्छा है रहे, तो मैं रोज़ ही कर पाऊँ। और अल्लाह से ये भी दुआ है कि मेरा जो बेटा है अभी जैसे कि आप लोग जानते ही हैं 3 मंथ्स का ही है वो, तो अभी बहुत ज़्यादा मतलब टफ़ होता है कि सारी चीज़ों को एक साथ मैनेज करना, काम को, खाने को, पकाने को, फिर है ना बच्चों की परवरिश यानी कि जैसे कपड़े धोने और उनका जो है ना सब देख रेख करना, खिलाना पिलाना, नहलाना, सारा उनका सब चीज़ें साफ़ करना। तो वो बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हो जाती हैं। खैर जो हाउस वाइफ हैं तो वो मेरी बात से सहमत होंगी, एग्री कर रही होंगी कि बहुत ज़्यादा हाउस वाइफ्स के तो भाई बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल रहता है। और जब जैसे जैसे फैमिली बड़ी होती जाती है तो जो है ना मतलब चीज़ें बढ़ती जाती हैं, काम वगैरह बढ़ते जाते हैं। और फिर मैंने क्या चलो आज जो है ना मतलब टाइम निकाल लेते हैं। और बाबू को नहला वगैरह दिया था तो उसको जो है ना मतलब मैंने सुला दिया था अच्छे से, वो सो गया था। तो मैं अपने आ गई थी अपने किचन की तरफ, क्योंकि जैसे कि आपको पता ही होगा कि जो होममेड का जो सारा काम रहता है वो सारा किचन का ही रहता है। वैसे तो क्या रहता है कि घर तो आपने मेरा देखा ही है, मतलब ऐसा कुछ इतना फैलावा वगैरह नहीं होता क्योंकि अभी मेरे पास कुछ भी ज़्यादा सामान अवेलेबल नहीं है। जैसे कि सोफ़ा हो गया, टेबल्स हो गई या फिर एक्स्ट्रा कबर्ड हो गई, तो ऐसी कोई भी मेरे पास अभी चीज़ अवेलेबल नहीं है। तो इसलिए क्या है ना मेरे पास ज़्यादा मतलब घर का काम इतना कुछ होता नहीं है। ले दे के खाली एक कबर्ड है तो उसको सेट कर देती हूँ, तो वो मतलब 1 महीने आराम से चल जाती है। 1 महीने बाद ही थोड़ा लगता है कि हाँ वो थोड़ी ख़राब हो रही है, कपड़े उल्टे सीधे वगैरह हो रहे हैं। तो ऐसा सब लोगों के साथ ही होता होगा। तो बाकी जो ज़्यादा काम जो रहता है क्योंकि किचन का ही रहता है, क्योंकि किचन में ज़रा डेली काम रहते हैं। जैसे खाना पकाते हैं तो इंसान जो है ना काउंटर वगैरह गंदा होता रहता है, तो उससे क्या रहता है मतलब एक मन भी अच्छा नहीं होता, मन भी उदास सा रहता है और सारा माइंड जो है हमारा वो उसी में लग जाता है कि अभी हमारा किचन गंदा है, हमारा काउंटर गंदा है और जो है हमारा अभी ये है, दूध गर्म करना है, ये करना है, वो करना है। तो अगर इंसान जो है ना एक ही साथ में सारे काम कर ले, वैसे मैं ये नहीं कह रही कि एक साथ में तो खैर कोई भी नहीं कर सकता, कितनी अच्छी से अच्छी मतलब होम मेकर होगी कोई भी नहीं कर पाएगी, लेकिन थोड़ा थोड़ा रेस्ट करके इंसान अगर करे तो बहुत अच्छा रहता है। थोड़ा थोड़ा सा इंसान पहले कर ले, फिर थोड़ा थोड़ा बाद में कर ले, इस तरीके से अगर इंसान करे तो भी कोई बुराई नहीं है। तो लेकिन क्या है जैसे अगर एक हफ्ते में भी अगर इंसान यहाँ पे किचन में एक्स्ट्रा क्लीनिंग के लिए अगर इंसान दे रहा है, एक हफ्ते में अगर एक हाथ भी इंसान मार रहा है, एक हफ्ते में तो हर किसी का मूड करता ही है ना करने का, क्योंकि खाली मैं ही तो नहीं होंगी इसमें, मेरे जैसी बहुत सारी औरतें होंगी जिनके ऊपर ना जैसे आता होगा एक हफ्ते में भूत आता है ना, तो मतलब वो तो होती ही हैं, मतलब औरतें मतलब करती ही होंगी, लड़कियाँ औरतें कोई भी हो। तो आज ना वही वाला भूत मेरे पे आज सवार हुआ था। तो गाइज़ मेरी जो है ना ऐसी थोड़ी ऊट पटांग सी बातों को ना थोड़ा इग्नोर कर देना। तो ना आज ना कुछ ज़्यादा ही मेरे पे भूत सवार हुआ था, क्योंकि मैं बहुत दिन से सोचे जा रही थी कि ये चेंज करना है, वो चेंज करना है। मैंने कहा आज तो मैं सोचने वोचने वाली नहीं हूँ, आज तो मैं मेरे को लगना ही है भाई काम की तरफ। तो मैं अपने आ गई थी यहाँ पे, मैंने जो है ना मैंने जो मेरे डिमांड से डब्बे वगैरह लेके आई थी ना वो मैंने सब सेट कर दिए थे और मैंने ना ये वाले काउंटर पे ही लगा दिए थे ये डब्बे। मैंने कहा यहाँ पे थोड़े अच्छे लग रहे हैं, थोड़े से ये मतलब अच्छे लग रहे हैं, थोड़े सूट कर रहे हैं यहाँ पे। और पीछे तो मेरा ना बहुत ज़्यादा मतलब कह सकते हैं टांग तबेड़ा कबाड़ा कुछ भी कह सकते हैं वो है। जैसे कि पानी की बोतल जो रहती है बिस्लरी की बड़ी वाली, मेरा बाबू जो है ना मेरे को वॉइस ओवर नहीं करने देता। ये जो है ना मेरे से चाहता है खाली मैं इससे बातें करती रहूँ, मेरे इसको ना इसकी कानों में मेरी आवाज़ जाती रहती है ना, तो ये एकदम चुप रहता है, शांत रहता है। और यहाँ पे ना मैं ये सोच रही थी कि यहाँ पे कुछ मतलब क्लिप वगैरह लगा के ना इसको तवे को इस तरीके से टांग दूंगी तो थोड़ा किचन ना मेरा किचन लगेगा, लेकिन टांगने के लिए कोई चीज़ थी नहीं मेरे पास। ड्रिल मशीन से अगर इसमें टाइल में सुराख करवाएंगे और ड्रिल मशीन को बुला के तो वो तो बहुत ही ज़्यादा मोटा खर्चा ले लेते हैं। और मैंने देखा भी तो यहाँ पर सिर्फ मैंने कुछ नहीं करवाया था, 2-3 काम करवाए थे। जैसे मैंने जो कपड़े टांगने की रस्सी होती है ना वो ही खाली करवाया, तो उसने 1200 का बिल बना दिया था। तो मतलब उसमें खाली उसने क्या करा था, 4 कीलें ठोक दी थी और 4 ये साइड ठोक दी थी। तो इस तरीके से ना मतलब बहुत ज़्यादा मोटा बिल बना लेते हैं। तो भाई मैंने कहा
इससे बढ़िया तो ये है कि 100 रुपये के जो डिमांड से जो क्लिप वगैरह मिलते हैं ना, वो ला के चिपका दो और उसमें जो है ना टांग दो, वही सही रहता है। मेरे को तो वही सही लगने लगे। तो क्लिप वगैरह ले आओ, लेकिन जो है ना अब लेकिन थोड़े वैसे घटिया वाले होते हैं ना, वो नहीं अच्छे लगते। वो वाले ना वो टूट ही जाते हैं, वो गिर जाते हैं वो, क्योंकि लेकिन अगर लाओ तो थोड़े अच्छे लाओ। जैसे 50 के 2 वाले अगर लाएंगे तो नहीं ख़राब होंगे, नहीं गिरेंगे। और भाई 10 रुपये के पीछे भागना नहीं है अब, क्योंकि वो जो 10 वाली जो मेरी छुरी थी ना, उसने मेरा बहुत ज़्यादा हाथ काटा है। लेकिन उसकी काटने की बात अलग ही होती है, क्योंकि वो बिल्कुल हल्की सी होती है। वो ना हाथ में दर्द भी नहीं करती, नसों में। तो यहाँ पे ना गाइस देख सकते हो आप लोग कमेंट करते हो ना मेरा तवा बहुत गंदा हुआ है, तो देखो मैं कितना घसती हूँ इसको। लेकिन ये इतना ज़्यादा ढीठ है ना, मैं क्या बताऊँ, इसका ढीठपन ख़त्म ही नहीं होता। ये जो है ना अब काला ही पड़ा रह गया बस। ये ना अब ये काला ही रहता है, चाहे इसको कितना ही घिस दो। इसलिए मैं ना इस पर अपनी एनर्जी देती नहीं हूँ। मैं जो है ना बर्तनों पर ज़्यादा एनर्जी देती नहीं हूँ, तो मैं जो है ना कहीं और दे देती हूँ अपनी एनर्जी। आप सब समझ सकते हो क्या बोलते हैं। मेरे पास एक न्यूबॉर्न बेबी है, तो भाई उसको देनी पड़ती है सारी एनर्जी। और भाई आजकल तो ना उसको इतना ज़्यादा गोद में लेने का ज़्यादा शौक़ हो रहा है ना, तो ये चाहता है खाली मैं ना गोद में रहूँ या बातें करता रहूँ मम्मी के साथ, तो इस तरीके से। और आज ना इतना ज़्यादा भूत सवार हुआ था ना, तो सोचा कि हर चीज़ धो दूँगी। तो विम लिक्विड अच्छे से मैंने ले लिया था, निकाल दिया था। तो देखिए मैंने ना हर चीज़, आप देख सकते हो कैसे कैसे चमका रही हूँ। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो यहाँ पे ना आज फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा ना मेरी बहुत वो हो रही थी, करने की इच्छा हो रही थी कि मतलब कुछ अच्छा बना लूँ खाने का। तो लेकिन ऐसा कुछ अवेलेबल ही नहीं था, और सब्ज़ी वाले के यहाँ पे सब्ज़ियाँ भी बहुत ज़्यादा दूर मिलती हैं, तो ऐसा था। तो फिर यहाँ पे जो है ना अब मैं और अलाइना भी को भी भूख लग रही थी। अलाइना ने ना बहुत टाइम से ना कुछ मेरे से मांग रही थी कि मम्मी मेरे को ये बना दो, वो बना दो। अब उसको वैसी घर की चीज़ बना के दो ना, तो वो खाती नहीं है। जैसे दाल चावल हैं, सब्ज़ी है, तो ये सब चीज़ें नहीं खाती है वो। उसके बहुत ज़्यादा नखरे रहते हैं इसमें। तो जो है ना फिर उसको जो है ना उसके लिए कुछ ना कुछ अलग से मेहनत करनी पड़ती है। तो गाइस देख सकते हो आप, मेरा जो है ना किचन एकदम चमाचम चमका दिया है मैंने। जैसे कि आज भूत आया था ना मेरे पे तो ऐसा भूत अल्लाह करे रोज़ ही आ जाए। मगर वो रोज़ आ भी सकता है, मगर बाबू जो है ना ये अगर सोता रहे ना, तो मैं बहुत ज़्यादा अपना जो है ना काम निपटा लूँ। मगर क्या रहता है कि बस मैं किचन तक ही, मतलब मुझे इतना ही टाइम मिल पाता है कि मैं किचन तक ही रहती हूँ। और गाइस वैसे ये बहुत अच्छी आदतें हैं, तो वैसे आप सभी लोग फॉलो करते ही होंगे। मगर जो नहीं करते ना, तो मैं आपको एक बात बताती हूँ। देखिए जैसे अगर मान लीजिए कि जो है ना हमारा जो है किचन, अगर हम उसको एक हफ्ते में एक हाथ उस पर मार देंगे ना, अच्छे से मारना है। लेकिन जैसे पहले सर्फ़ का कपड़ा मारना है, फिर उसके बाद जो है ना नॉर्मल कपड़ा जो है ना, गीला कपड़ा, पानी के 2 कपड़े मारने हैं, तो वो ऐसा चमचमाता हुआ हो जाएगा ना किचन, तो बहुत अच्छा हो जाएगा वो। और फिर ऐसे ही मैं पोछा मारती हूँ, तो मैं पोछे में भी यही करती हूँ। पहले तो मैं सर्फ़ का पोछा मारती हूँ, उसके बाद जो है ना नॉर्मल सादे पानी से पोछा 2 बार मार देती हूँ। तो उससे ऐसा चमक जाता है ना, पूरा घर ऐसा चमचमाता हो जाता है। और भाई मतलब मेरे को मारना है, कल मैं इंशाल्लाह मारूंगी अच्छे से पोछा वोछा। वैसे तो मैं झाड़ू से ही इस तरीके से कर देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने कलर और नमक डाल के ना आलू को अच्छे से मैश कर लिया है। अब यहाँ पे चला दिया है तेल, और अलाइना के लिए बना रही थी थोड़े बहुत ऐसे ही नॉर्मल से, बस इनको क्या बोलते हैं, फ्रेंच फ्राइज़ बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बस ये जो भी हैं आलू है, ये आलू का कुछ भी बन जाता है गाइस, आप लोगों को पता ही है। तो मैंने जो है ना यही करने आ गई थी। और यहाँ पर मेरा बाबू ना रोने लगा था बहुत ज़्यादा, ये चुप नहीं हो रहा था। तो फिर मैंने कहा लो इसको ना गोद में ले लेती हूँ। अब इसको गोद में लेने की इतनी ज़्यादा आदत होती जा रही है, ये चाहता है कि मैं मम्मी के साथ चिपका रहूँ, बस गोद में ही रहना चाहता है ये। और जो है फिर मैंने इसको थोड़ा बहुत घुमा दिया, फिरा दिया, तो ये बहुत अच्छा लगता है। कहीं ये इग्नोर कर देना, मतलब मैं अलग ही जोश में आई हुई थी आज, अलग ही इसमें अपनी धुन में आई हुई थी। मैं शाहरुख खान बनी हुई थी आज। तो गाइस मेरे ना फ्रेंच फ्राइज रेडी हो गए हैं अलाइना के लिए। चलो गाइस अलाइना को सरप्राइज करते हैं। इसको भी पता नहीं मैंने इसके लिए फ्रेंच फ्राइज बनाया, चलो उसको दिखाते हैं। मतलब अभी कुछ मांग रही थी कि मम्मी वो कर रही थी, पिज़्ज़ा वगैरह मांग रही थी। मैं इसको पिज़्ज़ा तो नहीं बना सकती क्योंकि पिज़्ज़ा अवेलेबल है नहीं, और यहाँ पे अभी कहीं नहीं मिल रहा। मेरे को पता नहीं कि कहाँ से लाए थे। तो और फिर भाई 2 बच्चों के साथ इंसान कैसे निकलेगा। तो चलो गाइस इसको दिखाते हैं और आपको वो करते हैं, इसके साथ शेयर करते हैं। अलाइना सरप्राइज, थैंक यू, थैंक यू, बोलो थैंक यू, बोल थैंक यू, लाइक करो। अच्छा लगा सरप्राइज, अच्छा लगा देखो गाइस, इसको सरप्राइज अच्छा लगा है। इस वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना।
और मैं तो ना लाइनर से इतनी ज़्यादा परेशान होती जा रही हूँ, मतलब मेरे को ना ये दिन रात का स्ट्रेस दे रही है बहुत ज़्यादा। ये ना कुछ खाती ही नहीं है, पता नहीं क्यों नहीं खाती। मैं क्या करूँगा इसका, मतलब अगर इसको कुछ मैंने बना के दो तो ये वो भी नहीं खाती। अब जैसे मैंने ना इसको, आपने देखा होगा मेरी कल की वीडियो में, मैंने इसको वो बनाया था, ब्रेड का पिज़्ज़ा बना के दिया था, तो इसने वो भी नहीं खाया। और जो नहीं खाना तो खाती ही नहीं है। बाकी पानी पानी पे इंसान किस तरीके से जिएगा। मिल्क वगैरह पी लेती है, वो भी कभी कभी पी लेती है जब इसका मूड होता है ना। तो जैसे अगर मिल्क से भी अगर कुछ देना चाहूँगी, बिस्किट वगैरह, एक आध खाएगी फिर नहीं खाएगी। मतलब इतना बड़ा बच्चा, 3 साल की है ये। ऐसे तो मतलब अच्छे से, मतलब 1-2 रोटी तो खाते हैं इतने बड़े बच्चे, मगर ये इतनी ज़्यादा खाने की चोर होती जा रही है। मैं क्या करूँ, इसी बहाने ना इसका ना वो भी हो रहा है, इसका वेट भी बहुत ज़्यादा कम हो रहा है। तो गाइस यहाँ पे मैं अपने खाने की तैयारी करने आ गई थी, और यहाँ पे आज मैं बना रही थी पत्ता गोभी। वैसे ये पत्ता गोभी ना मैंने मोमोज़ के लिए मंगाई थी, लेकिन मोमोज़ मेरे से बन ही नहीं, मतलब मैं बनाना तो चाह रही थी मोमोज़, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम बनाऊंगी। लेकिन गाइस मेरे पास ना वो नहीं था, जो छन्ना रहता है ना जिसमें उसको स्टीम करते हैं, जिसमें छोटे छोटे से छेद होते हैं ना, तो वो छन्ना ही नहीं था मेरे पास। और अब मेरे को ज़रूरत पड़ी उसकी, तो मेरे को पता चला कि हाँ जी, मेरे को छन्ना भी लेना चाहिए था। मैंने प्लास्टिक के तो छन्ने ले रखे हैं 2-3 सब्ज़ी वगैरह धोने के लिए, मगर स्टील का भी लेना ज़रूरी था मुझे। उससे जो है ना ये काम हो जाता, मोमोज़ बन जाते। तो फिर जो है ना, अब मैंने कहा चलो कोई नहीं, मोमोज़ तो नहीं बन रहे, तो फिर जो है ना इन्होंने बोल दिया था कि इनको ना ये वाली सब्ज़ी बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इनके लिए मैंने यही सब्ज़ी बना दी थी। इसमें मटर और आलू डाल के, तो ये बिल्कुल सिंपल सी बनती है। आपके साथ जो है ना आगे वीडियो में रेसिपी शेयर करूँगी। तो देख सकते हो गाइस कितनी ज़्यादा इजी लाइफ हो गई है। आप लोग बोलो कि ये बार बार यही बोलती रहती है कि जो है मतलब इससे चॉपिंग बोर्ड से इजी हो गई लाइफ, मगर सच में इससे बहुत इजी हो गई लाइफ। नहीं तो मेरे को सब्ज़ी काटने में इतना ज़्यादा तकलीफ़ होती थी, मेरे पैर भी खड़े खड़े दुख जाते थे सब्जियां काटते काटते। लेकिन अब जो है ना इतनी ज़्यादा ईजी हो गई है लाइफ, इससे कहीं यूँ ही कट जाती है सब्ज़ी, पता भी नहीं चलता गाइस। लेकिन ऐसा मत सोचना कि ये इतनी जल्दी जल्दी कट रही है, ऐसे इतनी भी जल्दी नहीं कटी थी ये जो है ना, मतलब मैंने स्पीड बढ़ा रखी है बहुत ज़्यादा वीडियो। तो आप लोग ना ये सोच रहे होंगे कि जैसे ये क्या सब्जियां दिखाती रहती है, मतलब तो मेरे जो हस्बैंड है ना उनको सब्ज़ी वगैरह ज़्यादा पसंद है, वेज खाना ज़्यादा पसंद है, तो इसलिए। तो वैसे मेरा तो यही मानना है कि अगर आपका, जैसे अगर आप मान लो आप अगर इंडिया में मतलब दिल्ली में रहते हो तो आप दिल्ली में ही शादी करो, अगर आप मुंबई में रहते हो तो आप मुंबई में ही शादी करो, या फिर आप दुनिया के किसी भी कोने में रहते हो तो आप उसी एरिया में ही अपनी शादी करो। क्योंकि ऐसा होता है कि कल्चर जो है ना, कल्चर बहुत अलग अलग होता है हर जगह का। अब जैसे कि सब्जियां कभी लाइफ में खाई भी नहीं थी, मतलब खाई तो थी मगर वैसा वो बात नहीं थी। अब क्योंकि जाहिर सी बात है, अब अपनी हर चीज़ अपने आदमी के हिसाब से ही चलनी पड़ती है शादी के बाद। तो यहाँ पे जो है ना, अब जाहिर सी बात है मुझे भी इनके ही हिसाब से चलना पड़ता है। तो वैसे मेरा दिल तो करता है मतलब नॉन वेज खाने का, क्योंकि हमारे यहाँ जो है ना मतलब बड़े का भी खाया जाता था, तो जो है तो लेकिन यहाँ पे जो है इनको हाथ भी नहीं लगा सकते ये बड़े के अंदर। तो अब वहाँ के दिल्ली का तो यही कल्चर, हम लोगों को तो यही रहता है कि जब तक सब्ज़ी के अंदर भी जैसे चाहिए ही रहता है नॉन वेज। तो लेकिन अब इनको इतना ज़्यादा पसंद नहीं है, तो इसलिए अब सब्ज़ियाँ ही मेरे को बनानी पड़ती हैं, और जो है ना सब्र शुक्र करके खाना ही पड़ता है, क्या कर सकते हैं। लेकिन दिल तो बहुत ज़्यादा करता है। तो मतलब यही है, एक वो ही रहेगी मेरे से। तो अगर आप जैसे लोग सोच भी रहे हैं, कोई भी मेरी वीडियो देख रहा है, अगर वो सोच रहा है ना कहीं दूर शादी करने की, तो अपना जो है ना पहले बहुत बड़ा दिल कर लेना, क्योंकि जो है ना मतलब दिल को बहुत ज़्यादा मारना पड़ेगा, क्योंकि कल्चर अलग होता है। अगर शहर अलग होगा, है ना, अगर शहर अलग है तो कल्चर भी अलग होगा, हर चीज़ अलग ही होगी। तो सोच भी यहाँ तक की अलग होगी, लैंग्वेज तो अलग होगी ही होगी, कल्चर भी अलग होगा, सोच भी अलग होगी, हर चीज़ अलग होगी। तो आपको हर चीज़ एडजस्ट करनी पड़ेगी। अगर आपका दिल इतना बड़ा है ना कि आप सारी चीज़ें कुर्बान करने के लिए तैयार हैं, तो आप सोचना दूर शादी करने की, नहीं तो मत सोचना। तो गाइस सोचो, आप लोग सोच रहे होंगे कि कैसी इमोशनल बातें कर रही है, मगर ये रियलिटी है। मतलब मैं जो है ना, एक तरीके से इतनी दूर शादी नहीं करनी चाहिए थी मुझे, क्योंकि जो है ना गाइस, एक तो मैं अपनी फैमिली से भी नहीं मिल पाती। जैसे मेरी सिस्टर्स हैं मेरी, और क्या बोलते हैं, मेरी मम्मी हैं, पापा हैं, और भी मेरे जो रिश्ते हैं बहुत सारे, खाला हैं, मेरी फुप्पियाँ हैं, जो भी हैं मेरे, उनके बच्चे हैं, कज़न्स वगैरह हो गई, मेरी चाची हैं, तो चाचा वगैरह मेरे। तो अब वो सारे रिश्ते तो रिश्ते ही होते हैं। तो जाहिर सी बात है, अब अच्छा नहीं लगता कि मतलब मैं इतनी ज़्यादा दूर हो गई हूँ कि मैं कहीं भी जाने से मतलब रह जाती हूँ। तो मेरे को यहाँ भी बॉम्बे में मेरे को सालों हो गए, मतलब सालों क्या, 1 साल से तो ज़्यादा ही हो गया, वो सालों ही लगते हैं जब।
तो गाइज़ यहाँ पे ना मेरा देख सकते हो बन गया है, रेडी हो गया है सब्ज़ी। और कैसी लग रही है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो ऐसा रहता है मेरा कुछ। तो यहाँ पे जो है ना मैंने जो है ना सारा काम वगैरह निपटाया था पहले, उसके बाद में ही मैंने खाया था। तो औरतों को तो यही रहता है, चाहे मैं हूँ या कोई सी भी लेडीज़ हो, पहले अपने काम वगैरह देखती हैं, फिर उसके बाद तसल्ली से खाती हैं। तो ये जो खाना मैंने खाया था ना, ये रात के शायद 2 बजे खाया था। और यहाँ पे जो है ना बाबू सुबह ही सुबह उठ के बैठ गया था आज मेरा। सुबह ये 7 बजे उठ गया था। तो 7 बजे ना जब ये उठा, अब जब मैं सुबह सुबह उठूँगी तो मेरे को ज़ाहिर सी बात है भूख भी लगेगी। तो मैंने अपने लिए चाय बना ली थी सुबह सुबह, और उसके बाद जो है चाय से मैंने पराठा खा लिया था। तो यहाँ पे जो है ना ये अपने आराम से मस्त हुआ था। और ये बहुत ज़्यादा ना मेरे को चाहता है बस मैं इसका झूला बनी रहूँ और जो है इसकी दोस्त बनी रहूँ, उससे बातें करती रहूँ। आजकल तो इसको इतना ज़्यादा शौक़ चढ़ रही है बातों का, बहुत ज़्यादा दिन रात की इसकी बातें होती जाती हैं। और इसको ग्लव्स ना मैंने 2 पहना रखे हैं अलग अलग, क्योंकि इसलिए पहना रखे हैं क्योंकि एक इसका गंदा हो गया था। तो गाइस वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।